हेलो साथी, नमस्कार। मार्ग गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हमने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। आज इसके अंतर्गत हम भारत में जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर चर्चा करेंगे। गंगा नदी तंत्र, हमने एक नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है, सिंधु नदी तंत्र। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा गंगा नदी तंत्र, यानी कि जो गंगा रिवर है, सिस्टम है, इस पर चर्चा करेंगे आज हम। सबसे पहले साथियों, आपको पता होगा गंगा नदी हमारी एक राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, गंगा नदी भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और यहाँ से एग्जाम में कोई ना कोई किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी के बारे में कुछ बेसिक जो पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। तो गंगा नदी की यदि बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है साथियों, वो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला है, गंगोत्री ग्लेशियर। एक हिमनद है गंगोत्री ग्लेशियर। हिमनद कौन सा है साथियों? गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ पे? गोमुख नामक स्थान पर। कहाँ पे है? गोमुख। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है साथियों? उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला है। गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से कौन से गंगा नदी का उद्गम होता है, यानी कि जहाँ से गंगा नदी निकलती है। और कहाँ पे? ये आपके उत्तराखंड राज्य में। यूके को यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, उत्तराखंड की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गौमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। साथियों, गंगा नदी की जो मेन धारा होती है, जो मुख्य जो धारा होती है, मुख्य जो धारा होती है, गंगा नदी की जो मुख्य धारा होती है, इसे भागीरथी कहते हैं। यानी कि गंगा नदी जब निकलेगी यहाँ से, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से, तो भागीरथी के रूप में निकलेगी। भागीरथी के रूप में यहाँ से उद्गम होगा। हम आगे चलकर देखेंगे गंगा नदी इसका कहाँ से नाम पड़ा है, कहाँ कहाँ को जाएगी, तो इसको पूरी डिटेल आज हम करेंगे यहाँ से। तो गंगा नदी की जो मुख्य धारा है भागीरथी और गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख स्थान है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है। यदि हम बात करें गंगा नदी की जो कुल लंबाई है, गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी नदी? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की यदि लंबाई की हम बात करें साथियों, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा की नदी लंबाई। यदि हम गंगा की बात करें, गंगा कितने देशों से होकर जाती है? तो गंगा 2 देशों से होकर बहती है। एक तो भारत हो जाएगा हमारा, और एक भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश 1971 में बना था ये। तो बांग्लादेश और भारत, बांग्लादेश और भारत, गंगा नदी इन दोनों देशों से होकर बहती है। हम देखेंगे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं आगे चलकर। इसे पूरा बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से हमको पढ़ना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख से, उत्तरकाशी से हमारी कौन सी? भागीरथी निकली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है। गंगा क्या है? राष्ट्रीय नदी है। गंगा क्या है? हमारी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदी कौन सी होगी? गंगा। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है साथी? यहाँ पर गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? यदि क्वेश्चन आ जाए गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, तो हमारा आंसर होगा 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर को ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी होगी, नेशनल जो रिवर होगी, वो कौन सी होगी? गंगा। और ये घोषित कब कर दिया गया साथ यहाँ पर? 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008। आपको पता होगा गंगा नदी का पानी चाहे जितने साल तक रखे रखे कभी बेकार नहीं होता, कभी खराब नहीं होता। तो गंगा का जो पानी होता है, जिसे हम गंगा जल बोलते हैं, गंगा जल, यानी कि गंगा का जो पानी है, गंगा जल कभी खराब नहीं होता, कभी खराब नहीं होता, नहीं होता। गंगा का जो जल है कभी खराब नहीं होता। इसका क्या रीजन है साथियों? गंगा जल में एक जीवाणु पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज। जिसका क्या नाम है साथियों? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, 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 जिसके कारण क्या होता है? गंगा का जल कभी बेकार नहीं होता। BACTERIO, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है गंगा जल में, जिसके कारण गंगा का जल कभी बेकार नहीं होता। तो गंगा का उद्गम हमने गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी जिले से देख लिया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब कर दिया गया था? 4 नवंबर 2008 को। गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर एक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु का नाम एक बैक्टीरिया पाया जाता है,
बैक्टीरियोफेज इसका नाम है, बैक्टीरियोफेज इसका नाम है, जिसके कारण गंगा जल खराब नहीं होता है, गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। यदि हम बात कर ले गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, यदि गंगा की हम बात कर ले, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, तो सबसे पहले साथियों हमारा कौन सा होगा जहां से निकल रही है, तो सबसे पहले हो जाएगा उत्तराखंड। सबसे पहले कौन सा हो गया, उत्तराखंड। सबसे पहले उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जाएगी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के बाद कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जस्ट बराबर में है बिहार। उत्तराखंड के बराबर में कौन सा होगा, बिहार। बिहार के बाद बहुत छोटे से अक्षर में जाएगी झारखंड में को। बिहार के बाद क्या है, झारखंड। और झारखंड के बाद कहां पे चली जाएगी, पश्चिम बंगाल में। झारखंड के बाद कहां पे चली जाएगी, वेस्ट बंगाल में। तो 5 राज्यों से गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यदि हम बात करें गंगा नदी की जो सबसे ज्यादा बहती है किस राज्य में है, गंगा नदी का जो सबसे ज्यादा जो बहाव है, यानी गंगा नदी की जो सबसे ज्यादा है वो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई। उत्तर प्रदेश में क्या सर्वाधिक लंबाई है। गंगा नदी का जो सबसे ज्यादा जो भाग है, गंगा नदी का जो सर्वाधिक जो भाग है वो किस में है, उत्तर प्रदेश में। और कितने किलोमीटर है साथियों यहाँ पर, 1140 किलोमीटर, 1140 किलोमीटर। अगर सबसे कम भाग की बात करें हम, सबसे कम जो भाग है वो किस राज्य में, झारखंड राज्य में है। सबसे कम भाग किस राज्य में, झारखंड में, मात्र 40 किलोमीटर, मात्र 40 किलोमीटर। तो गंगा नदी 5 राज्यों से भारत के बहती है। कौन कौन से हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है 1140 किलोमीटर, और झारखंड में सबसे कम लंबाई है, कितनी है साथियों, 40 किलोमीटर। तो गंगा नदी की हमने कुछ बेसिक बात कर ली है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। भारत की राष्ट्रीय नदी है, 4 नवंबर को घोषित कर दिया गया था। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, किस कारण से, जीवाणु पाया जाता है बैक्टीरियोफेज नाम का। और 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। साथियों अगर बात करें हम केवल पहले उत्तराखंड की बात करें, ठीक है, उत्तराखंड में कहां कहां से निकलती है, क्या क्या इसके मेन रीजन है, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। साथियों आपको पता होगा एक प्रयाग बोलते हैं हम, प्रयाग। प्रयाग किसे बोलते हैं, यानी प्रयाग जो शब्द होता है, प्रयाग क्या होता है, प्रयाग एक शब्द है साथियों, आपको सुना होगा प्रयागराज, एक नाम सुना होगा प्रयागराज। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। पहले भी से प्रयागराज ही बोलते थे। प्रयागराज क्या है, प्रयाग होता है नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं, नदियों के संगम को, नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं, नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। नदियों के संगम यानी कि जहां पर 2 नदी आकर मिलेगी, जहां पर 2 नदी आकर मिलेगी उसके उस क्षेत्र को यहाँ पे किस नाम से जानते हैं हम, प्रयाग नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को क्या जानते हैं हम, प्रयाग नाम से, ठीक है। तो जहां पर गंगा यानी कि जो नदी यहाँ पर मिलेगी, जहां पे नदी आके मिलेगी 2 नदियां, तो उसे क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं, संगम को प्रयाग बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रयागराज, इलाहाबाद में आकर भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां गंगा, यमुना उसकी सहायक है, और एक सरस्वती जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, ये तीनों आकर आपस में मिलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड राज्य में 4 स्थान हैं, 4 ग्लेशियर है, ठीक है। 4 पहाड़ी बना लीजिएगा, बहुत सिंपल सिंपल सी, एक पहाड़ी हो गई है, ये 4 पर्वत श्रृंखला है, 4 पर्वत चोटी मान लो, ठीक है। सबसे पहले आएगी हमारे पास यहाँ पे बंदरपुंछ। कौन से है, बंदरपुंछ। मैं उत्तराखंड की बात कह रहा हूँ केवल, अभी तक हम केवल उत्तराखंड में हैं। सबसे पहले चोटी है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की जो चारों की चारों मैंने यहाँ पे पर्वत जो चोटी बनाई हुई है, ये उत्तरकाशी जिले में, आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला। और उत्तरकाशी जिले में एक पर्वत श्रेणी, पहले पर्वत चोटी का नाम है बंदरपुंछ, और बंदरपुंछ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। बंदरपुंछ स्थान पर कौन सा हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर गोमुख स्थान है, गोमुख स्थान, स्थान का नाम क्या साथ है, गोमुख। और गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद क्या हो जाएगा, केदारनाथ। यहाँ पे कौन सा हो गया, केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। और यहाँ पे चोरावरी ग्लेशियर है, चोरावरी ग्लेशियर, चोरावरी
ग्लेशियर, चोरावरी ग्लेशियर। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा बद्रीनाथ, ये हो गया बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और यहाँ पे है तुम्हारा सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, हिमनद। ठीक है, तो उत्तरकाशी जिले में 4 चोटी है। कौन कौन से हो गए? बंदरपुर, ये तीर्थ स्थल भी है, 4 धाम बोलते हैं इन्हें, उत्तराखंड के 4 धाम है ये। तो बंदरपुर हो गया, गौमुख हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया। बंदरपुर में यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री कहाँ पर है? गौमुख में। केदारनाथ में चोरावरी, और बद्रीनाथ में सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर। यहाँ से अलग अलग नदी निकलती है, अभी देख लेते हैं कौन कौन सी है। यहाँ से जो हमारे पास यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी है? यमुना। कौन सी नदी है? यमुना नदी। कहां से? बद्रीनाथ, वो बंदरपुर चोटी से। ठीक है, उसके बाद गौमुख से कौन सी होगी हमारे? ये भागीरथी रिवर, भागीरथी नदी, भागीरथी जो गंगा की मुख्य धारा थी, भागीरथी, वो कहां से निकलेगी? गंगोत्री यानी कि गौमुख से। उसके बाद केदारनाथ चोरावरी से निकलेगी तुम्हारी मंदाकिनी नदी। कौन सी है? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। कौन सी है? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। कौन सी है? मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर। ठीक है, और जो बचा है कौन सा? सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर से साथियों आपकी 2 नदियां निकल के चलेगी, यहाँ से 2 नदियां निकलेगी। एक का नाम है धौली गंगा, और एक का नाम है विष्णु गंगा। एक का नाम धौली गंगा और एक का क्या नाम है साथियों? विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा आगे चलकर, थोड़े से आगे चलकर बद्रीनाथ में ही मिल जाती है आपस में, और उसको बोलते हैं हम, इस प्रयाग का क्या नाम है यहाँ पर? विष्णु प्रयाग। यहाँ पे क्या नाम है? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में जब ये दोनों नदी मिलेगी, विष्णु गंगा और धौली गंगा, और यहाँ से हमारी एक नदी का निर्माण होगा, जिसे हम बोलते हैं साथियों अलकनंदा नदी। कौन सी रिवर है? अलकनंदा नदी। कौन सी रिवर है? अलकनंदा। ये हो गया हमारे पास अलकनंदा। ठीक है, तो मुख्यतः 4 नदी हमने देखी है। कौन कौन सी? यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से कौन सी होगी? मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं साथियों, आपको पता होगा जो भागीरथी और कौन सी होगी? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहां पर दोनों आपस में मिलती है, उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है, ऐसा क्या बोलते हैं हम? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जाने के बाद भागीरथी और अलकनंदा एक जगह मिल जाती है, और उसी के बाद देवप्रयाग के बाद ही हमारी गंगा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है? गंगा नदी का निर्माण किन धाराओं से मिलकर होता है? तो देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलान से कौन सी नदी का निर्माण होगा हमारे पास? गंगा रिवर का। तो गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है वो किन धारा से हुआ है? भागीरथी और अलकनंदा। स्थान कौन सा हो गया? देवप्रयाग। ठीक है, अगर बात करें साथियों, ये जो अलकनंदा नदी है, इसमें कुछ नदियां आकर मिलेगी, अलकनंदा में कुछ नदियां आकर मिलेगी। ठीक है, अलकनंदा में कुछ नदी मिलेगी, ये कौन कौन सी है? सबसे पहले साथियों आएगी हमारे पास एक नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। सबसे पहले यहाँ पे एक नंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। कौन सी है? नंदाकिनी नदी। और जो स्थल है जो यहाँ पे प्रयाग बनेगा, इसे बोल देते हैं नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है साथियों? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग किस नदी के संगम पर है? नंदाकिनी और अलकनंदा। नंद प्रयाग किस नदी के संगम पर है? नंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पर एक नदी और आके मिलेगी, इसमें पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी। नदी का नाम है पिंडार नदी का नाम क्या है साथियों? पिंडार। और जहां पे ये मिलेगी उस स्थान को बोल देते हैं हम कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं इसे? कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में आने पर पिंडार और अलकनंदा मिलते हैं। कर्णप्रयाग में पिंडार अलकनंदा में आकर मिलती है। तो नंदाकिनी में नंद प्रयाग, पिंडार नदी है कर्णप्रयाग। उसके बाद साथी जो हमारे पास ये मंदाकिनी नदी निकली थी, और ये एक जगह मिलेगी इसमें रुद्रप्रयाग में। कौन से? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर
प्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा। कर्णप्रयाग, पिंडार, कर्णप्रयाग, पिंडार। नंदाकिनी, नंदप्रयाग, नंदाकिनी, नंदप्रयाग। धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। तो ठीक है, तो ये कुछ प्रयाग थे। आपने एक नाम सुना होगा अभी लास्ट ईयर में, एक नदी का नाम है था ऋषि गंगा। वहां पे क्या होता है, उत्तराखंड में ये जो बद्रीनाथ है उसी के पास में एक ग्लेशियर का छोटा ग्लेशियर था, वो टूटकर नदी के अंदर गिर गया था। वो किस नदी के अंदर गिरा था, तो साथियों नदी का नाम था ऋषि गंगा। नदी का जो नाम था साथियों क्या था, ऋषि गंगा था। नदी का नाम क्या था, ऋषि गंगा। अगर पूछ ले ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है, जो हमने देखी ना विष्णु गंगा, कौन सी नदी है ये साथियों, विष्णु गंगा। तो विष्णु गंगा की ही सहायक नदी है हमारे पास ऋषि गंगा। विष्णु गंगा की ही सहायक नदी है साथियों ये विष्णु गंगा की सहायक नदी है ऋषि गंगा। ठीक है, तो कुछ ये प्रयाग थे। कौन कौन से प्रयाग है हमारे पास, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो मुख्यतः 5 प्रयाग है। कितने प्रयाग है साथियों, 5। उत्तराखंड राज्य में 5 प्रयाग है मुख्यतः। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग किस नदी के संगम पर है, विष्णु प्रयाग किस नदी के संगम पर है, तो हमारी होगी विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा, विष्णु गंगा प्लस के धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा, विष्णु गंगा धौली गंगा पे क्या हो गया, विष्णु प्रयाग। उसके थोड़ा आगे चलते हैं, प्रयाग, दूसरा प्रयाग आएगा हमारे पास नंद प्रयाग। ये किस पर है, अलकनंदा प्लस कौन सी, अलकनंदा और नंदाकिनी। उसके बाद जो तीसरा आएगा हमारे पास कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है साथियों, कर्ण प्रयाग। तो कर्ण जो प्रयाग है वो किस नदी पर है, एक तो अलकनंदा प्लस के पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी। उसके बाद हम साथियों फोर्थ प्रयाग की बात करते हैं। चौथा जो प्रयाग होगा हमारे पास वो होगा रुद्र प्रयाग। कौन सा होगा, रुद्र प्रयाग किस नदी पर है, अलकनंदा और कौन सी थी यहाँ पे, मंदाकिनी नदी। कौन सी है, मंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पे क्या है हमारे पास, रुद्र प्रयाग। और जो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है यहाँ पर कौन सा हो गया, वो लास्ट का हमारे पास देव प्रयाग। कौन सा स्थान है साथियों, देव प्रयाग। और देव प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और यहाँ पर कौन से हो गया हमारे पास, भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी के मेल से ही हमारी किसका निर्माण होगा साथियों, गंगा नदी का। तो 5 प्रयाग थे उत्तराखंड राज्य में, तो 5 प्रयाग हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों जो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलेगी, आपको पता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज शहर में जाकर यमुना नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। उसका हम आगे बात करेंगे जब इसकी हम सहायक नदी पढ़ेंगे। अभी तो हमारा मुख्य थे 3 ग्लेशियर थे, 3 यहाँ पे हिमनद थे जो हमको देखने थे। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अब साथियों हमने देख लिया है गंगा का निर्माण कैसे हुआ है, गंगा का निर्माण हमने देख लिया है। गंगा का निर्माण किन धाराओं से मिलकर हुआ है, अलकनंदा और भागीरथी। और ये दोनों की दोनों नदियां कहां पर हैं, कहां पर मिलती है जाके, ये देवप्रयाग नामक स्थान पे। ठीक है, अगर हम थोड़ा और आगे बात करें, ये मान के चले ये थी हमारे पास कौन सी, यहाँ पे अलकनंदा है, ये कौन सी हो गया, अलकनंदा और ये कौन सी हो गया हमारे पास, भागीरथी। ये कौन सी होगी, भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद गंगा नदी हमारे पास, ये मुख्य जो गंगा नदी थी अस्तित्व में आ गई, और गंगा नदी को आगे लेके चलते लेके जाते हैं, और कहाँ, सीधे से पश्चिम बंगाल में लेके जाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जाने पर गंगा नदी फिर से 2 धारा में बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक क्या है, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, उत्तराखंड। कौन सा हो गया, उत्तराखंड के बाद कौन सा हो गया साथी, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, उसके बाद झारखंड में बहुत छोटा सा क्षेत्र है, मात्र 40 किलोमीटर। और फिर क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद एक बांध है इसी नदी पर, फरक्का बांध। कौन सा बांध है साथी, फरक्का बांध। कौन सा बांध है, फरक्का बांध कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। फरक्का बांध कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और यहाँ से गंगा नदी फिर से 2 धारा में बढ़ जाएगी।
पश्चिम बंगाल में जाने पर गंगा नदी फिर से दो भागों में बढ़ जाएगी। एक का नाम है हमारे पास क्या, ये है मुख्य धारा इसकी भागीरथी। एक का नाम क्या साथी, भागीरथी। जो स्टार्टिंग में थी भागीरथी वही अंत में भी रहेगी भागीरथी। और जो दूसरी है यहाँ पर आएगी हमारे पास हुगली नदी। दूसरी कौन सी होगी, हुगली नदी। तो हुगली नदी कहाँ से बनती है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की धारा है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को ही हुगली कहा जाता है। हुगली नदी भी गंगा नदी में से ही निकल के जा रही है, ठीक है। और हुगली नदी के किनारे पर ही आपको पता होगा एक शहर है कलकत्ता। कलकत्ता है राजधानी, कोलकाता जिसे बोलते हैं। तो कलकत्ता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वो हुगली नदी के किनारे पर है, हुगली नदी के किनारे पर है। तो फरक्का बांध गंगा नदी पर है, फरक्का बांध गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से दो धारा में बढ़ जाती है गंगा, एक हुगली नदी और एक भागीरथी नदी, ठीक है। आपको पता होगा, अगर बात करें छोटा सा यहाँ पे मैं बना लेते हैं हल्का सा छोटा सा, ये मान के चलो ये हमारा भारत था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ से उत्तराखंड से निकली, यहाँ से क्यों चली, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उत्तर पश्चिम बंगाल में जाने के बाद यहाँ पे कहाँ चली गई है, बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो अब बात करते हैं भारत के जो ईस्ट साइड में है, भारत के जो पूर्वी साइड में है जो जल राशि है उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। हमने पहले भी चर्चा कर ली है इस बात पे। तो जो हुगली नदी है पश्चिम बंगाल के बाद सीधे 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 बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती हुई, कलकत्ता से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल सीधे मिला देती है। लेकिन जो हमारे पास भागीरथी नदी है, जो हमारे पास गंगा की जो मुख्य नदी है भागीरथी, ये भागीरथी नदी आगे चलकर बांग्लादेश में जाएगी, आगे चलकर किस देश में पहुंचेगी, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में भागीरथी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं साथ, पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने कुछ ये देख लिया किन किन राज्यों से जाएगी। थोड़ा सा और कुछ जो इसमें मेन पॉइंट है उनको देख लेते हैं, फिर इनकी सहायक नदी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों जो हमारे पास उत्तराखंड, ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे ये देवप्रयाग हो गया, कौन सा स्थान है साथियों, देवप्रयाग। यहाँ पर गंगा नदी यानी कि भागीरथी और अलकनंदा मिल रही थी। उसके बाद आपको पता होगा एक स्थान आता है ऋषिकेश, एक स्थान आता है ऋषिकेश। और ऋषिकेश से आगे ही आता है आपका हरिद्वार। ऋषिकेश से आगे एक स्थान है उत्तराखंड में हरिद्वार। हरिद्वार में आने पर गंगा नदी, हरिद्वार में आने पर गंगा नदी पहली बार, गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार में आने पर गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से एंट्री करेगी मैदानी भाग में। हरिद्वार से पहले अगर आप देखोगे सब पहाड़ में भी चलेंगे, यहाँ पे भी शिवालिक रेंज है, ऋषिकेश में भी सब पहाड़ है, यानी कि हरिद्वार तक जितना भी पीछे का स्थल है सब की सब कहाँ पे है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ में भी चलेगी। लेकिन यहाँ पे हरिद्वार में आने पर गंगा नदी पहली बार जो प्लेन एरिया होता है, मैदान होता है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदान भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद साथियों से हम कहाँ पे ले जाते हैं, उत्तर प्रदेश, रुड़की में भी आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है। हम कहाँ पे आते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में। हम कहाँ पे आते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है बिजनौर। बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। ये लास्ट टाइम अभी यूपी टेट हुआ था 28 नवंबर को, जो कैंसिल हो चुका था, उसमें भी पूछा गया था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो कौन सा हो गया, बिजनौर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। और आपको पता होगा बिजनौर में एक बैराज है, एक बांध बनाया गया है, एक बैराज है, बैराज का नाम है चौधरी चरण सिंह बैराज, चौधरी चरण सिंह बैराज, चौधरी चरण सिंह बैराज। तो चौधरी जो चरण सिंह बैराज है, चौधरी चरण सिंह बैराज, वो किस नदी पर है, गंगा नदी पर। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। किस जिले में है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, बिजनौर जिले में है। तो गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार से प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद बिजनौर में आके क्या होती है, या
उत्तर प्रदेश में एंट्री कर लेती है। और उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पे जाते हैं, बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद फिर से 2 धाराओं में बढ़ जाएगी, हुगली और भागीरथी, हुगली और भागीरथी, हुगली और भागीरथी। जो हुगली नदी है, हुगली नदी गंगा का ही रूप है, जो कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कहाँ पे, बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं आज, और हेडिंग डाल लीजिएगा, गंगा की सहायक नदियां, 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 गंगा की सहायक नदियां। साथियों आपको पता होगा सहायक नदी, ये देखो 2 तट से मिलेगी, गंगा नदी हमारी हो गई, और गंगा नदी में ये 2 भागों से मिलेगी। देखो गंगा नदी का जो फ्लो है वो किस दिशा में है, इधर से इस दिशा की ओर जा रहा है, इधर से इस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये गंगा नदी का कौन सा हो गया, बायां तट हो गया, इधर कौन सा हो गया, बायां तट, और ये कौन सा हो गया साथियों, दायां तट, दायां तट, यानी कि दाहिनी ओर से हो गया, और ये क्या हो गया, बायां तट हो गया, बाएं तट से के बाद। ठीक है, तो गंगा नदी की 2 धाराओं से मिलकर नदी मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी दाएं तट से, यानी कि जो राइट हैंड से कौन कौन सी नदी मिलेगी, गंगा नदी में दाएं तट से कौन कौन सी नदी मिलेगी। तो हम इसकी सबसे पहले देखो कुछ पॉइंट बना के लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास दायां तट, दायां तट, यानी कि राइट साइड की अगर बात करें, हम राइट साइड की बात करें, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास बायां तट, बायां तट यानी कि लेफ्ट साइड की बात कह रहा है। ठीक है, तो दाएं तट से जो मिलने वाली नदियां है, दाएं तट से जो मिलने वाली नदियां है, मुख्यतः 3 नदियां आप देखने को मिलेगी यहाँ पे, यमुना नदी, यमुना नदी प्लस टोंस नदी, और फिर है सोन नदी। तो दाएं तट से गंगा में 3 नदी आकर मिलेगी, यानी कि नीचे से 3 नदी आकर मिलेगी, गंगा, यमुना, टोंस, सोन, यमुना, टोंस, सोन, यमुना, टोंस, सोन। जबकि बाएं तट से बहुत सारी नदी आएगी, बाएं तट से 6 नदी है मुख्य से। बाएं तट से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। सबसे पहले आएगी आपकी रामगंगा, सबसे पहले होगी रामगंगा, सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, रामगंगा के बाद गोमती, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, गोमती के बाद साथियों घाघरा, गोमती के बाद घाघरा। ठीक है, गोमती के बाद घाघरा। ठीक है, रामगंगा, घाघरा, ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। उसके बाद क्या आ जाएगी हमारे पास, गंडक आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगी साथियों, कोसी आ जाएगी, कोसी, कोसी, कोसी। ठीक है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और जो छठी आएगी, छठी का नाम है महानंदा, महानंदा, महानंदा। छठी का नाम क्या है साथियों, महानंदा है, छठी का नाम क्या है, महानंदा, महानंदा, महानंदा। तो गंगा नदी की मुख्यतः 6 धाराएं, यानी कि दाएं तट, बाएं तट से 6 नदियां आकर मिलेगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अगर दाएं तट की बात करें, दाएं तट में हमने इधर से देख लिया है, सबसे पहले आएगी हमारे पास यमुना नदी, सबसे पहले क्या होगी, यमुना, यमुना के पास से ही इलाहाबाद के पास भी टोंस मिलेगी, आखिर टोंस नदी, टोंस। उसके बाद साथियों क्या आएगी हमारे पास, सोन नदी, उसके बाद क्या आएगी, सोन नदी, उसके बाद क्या आएगी साथियों, सोन नदी। ठीक है, तो ये कुछ इसकी सहायक नदी थी। साथियों जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो इससे आगे की जो क्लास होगी, इसमें हम इसकी पूरी सहायक नदी को, एक एक सहायक नदी को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना होगा। और जो इससे अगले वाली वीडियो होगी, यानी कि जो कल की क्लास होगी, सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास में थोड़ा समझ आया होगा, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद आप वीडियो को हम तक देखने के लिए।